those problems they do not qualify to a particular psychiatric disorder or a mental disorder. यानी उस हद तक नहीं है, केवल तनाव से होने वाली समस्याएं हैं। और दूसरी समस्या है वो जो एक तरह से साइकेट्रिक इलनेस या जिसे हम कहें कि मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले चुकी है। तो जो पहला जो ग्रुप है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो समस्या है वो है लोनलीनेस की समस्या, अकेलेपन की समस्या। और लगभग जैसा अभी मैंने बताया कि अभी जो अमेरिका का सर्वे उसके अंदर 53% व्यक्ति इस चीज से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो सब घर पे एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड हैं और इसी की वजह से वह सब लोग अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी समस्या है जो अकेलेपन की वजह से है, एक बोर्डम, मतलब जिसे कहना चाहिए कि बोर होना, मन नहीं लगना मतलब किसी काम में, क्योंकि समय है करने के लिए कुछ खास है नहीं, तो उसकी वजह से आपको एक तरह का जो हम कहें कि बोरियत सी जैसे महसूस होना। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या जो अभी इस दौरान कोरोना काल के अंदर देखी गई लोगों के अंदर, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी नींद की समस्या। लगभग 50 से 60% व्यक्ति इस समय इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि दिन में करने के लिए कुछ काम नहीं है, तो दिन में वो लोग एक तरह से कई बार सो भी लेते हैं या दिन भर की परेशानियों से तंग आकर स्ट्रेस की वजह से उनको रात को प्रॉपर एक तरह से नींद नहीं आ पाती है। दूसरी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको हम एक तरह से कहेंगे कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं जो इस स्ट्रेस की वजह से हो गए हैं उनको। और उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है या पीटीएसडी है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं इनके बारे में बहुत विस्तार से नहीं चर्चा करना चाहता, क्योंकि यह एक तरह का दूसरा मंच है जिस पर सभी प्रकार के लोग हैं। पर एक पीटीएसडी, एक मैं बताऊं, एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति जो है वह उसके साथ जो किसी प्रकार का हादसा हुआ है या कोई जो स्ट्रेसफुल कंडीशन से वो गुजरा है उसकी बार बार उसे याद आती है या वो क्षण जो है वो बार बार रिलीव करता है और उसकी वजह से वो एक पैनिक में आ जाता है। अभी एक स्टडी चीन के वुहान के अंदर हुई है जहां सबसे पहले ये कोरोना बीमारी की शुरुआत हुई थी, कि वहां पर ये पाया गया एक सर्वे में कि लगभग 90% वो व्यक्ति जिनको कोरोना हुआ था वह किसी न किसी प्रकार की पीटीएसडी से पीड़ित थे। तो यह एक तरह के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से या वैसे भी किसी प्रकार से लोगों को हो गए। लेकिन ये सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी इस दौरान में बढ़ गए हैं। जो कई प्रकार के सर्वे पूरे भारत के अंदर जो हुए हैं उसके अंदर ऐसा माना गया है कि लगभग सभी प्रकार की जो साइकेट्रिक इलनेसेज हैं या साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं वो लगभग 15 से 20% बढ़ गए हैं इस दौरान में। अब हम बात करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है इसको आखिर हम कैसे मैनेज करें, यानी कि जो हम हमारे आज के मेन टॉपिक पर आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, कि इस स्ट्रेस को या जो तनाव आजकल हम सब लोग झेल रहे हैं या जिससे हम गुजर रहे हैं उसको हम किस प्रकार से मैनेज करें। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि आखिर ये तनाव होता क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो तनाव एक प्रकार का एक हम कहें कि हमारे शरीर में होने वाला एक ऐसा रिएक्शन है जो किसी बाहरी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है और जिसकी वजह से हमारे अंदर साइकोफिजियोलॉजिकल, एंडोक्राइनल और बिहेवियरल चेंजेस, इस तरह के परिवर्तन हमारे अंदर होते हैं। यानी एक तरह का ये रिएक्शन है किसी बाहरी, जिसे कहते हैं कि कोई थ्रेट या कोई किसी प्रकार का कोई खतरा जो हम महसूस करते हैं उसके रिएक्शन में एक तरह से जो अपना शरीर उसकी प्रतिक्रिया देता है उसको हम एक तरह से तनाव कहते हैं। तो क्या ये तनाव खराब है या
मतलब क्या ये तनाव अच्छी बात नहीं है? स्ट्रेस अच्छी बात नहीं है? ऐसा नहीं है। एक हद तक स्ट्रेस फायदेमंद होता है। एक तरह का ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है कि हमारे अंदर हमारे को एक तरह से प्रेरित करता है कुछ कार्य करने के लिए, मोटिवेट करता है। अदरवाइज अगर कोई तनाव नहीं होगा तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकेंगे। तनाव में और हमारी परफॉर्मेंस में या हमारी कार्य क्षमता में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। मतलब शुरू में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, लेकिन बाद में ये जो संबंध है वो एक तरह से इन्वर्टेड बेल जैसा होता है। यानी कि शुरू में जब तनाव बढ़ता है तो हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, पर जैसे जैसे तनाव बढ़ता है तो एक स्टेज पे आकर के ऑप्टिमम स्ट्रेस जिसे कहते हैं, वहां पर हमारी परफॉर्मेंस मैक्सिमम होती है। उससे ज्यादा जब तनाव बढ़ता है तो हमारी परफॉर्मेंस एक तरह से गिरनी शुरू हो जाती है। तो हमारे को तनाव वहां तक लेके आना है जहां तक कि ऑप्टिमम स्ट्रेस हो, जहां पर हमारी कार्यक्षमता अधिकतम हो, क्योंकि उससे ज्यादा का जो तनाव होता है वो हानिकारक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है, उसे खत्म नहीं करना है। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो आप सब लोग इतने सारे सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, इनसे सबसे जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतने सारे आप लोगों ने पोस्ट और वीडियो और ये सब कुछ देखे होंगे जिनके अंदर बहुत सारी बातें तनाव खत्म करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए की गई होंगी। फिर भी एक मनोचिकित्सक के नाते मैं आपको कुछ बातें स्ट्रेस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहली तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वह है अपना डेली रूटीन जो है, अपनी जो दिनचर्या है उसको हमें व्यवस्थित करना है। आज का जो ये कोरोना का टाइम है, जो लॉकडाउन का टाइम है, और उसके बाद जो अनलॉक हुआ है, इसमें भी बहुत सारे हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है। तो इसके अंदर हमारे पास आज की तारीख में समय है काफी, तो उस समय का हम सदुपयोग करें। यानी कि आज जो हमारे पास में एक चैलेंज आया है, यानी एक जो चुनौती हमारे सामने है, उसको हम एक अवसर के रूप में देखें। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते रहते हैं कि हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें, उसे स्वीकार करेंगे तो हम उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। जैसे आज आप हमेशा एक शिकायत करते रहते हैं कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है ये काम करने के लिए। आपके बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग होंगे जो आप आगे के लिए टालते रहे हैं कि जब टाइम होगा तब मैं करूंगा इसको, जब समय होगा तब इसको मैं करूंगा। आज आपके पास समय है, आप वो सब काम करिए जो आप अब तक टालते रहे हैं। आपके बहुत सारे शौक होंगे, आप बहुत सारी कुछ चीजें, कोई अच्छी किताबें आप पढ़ना चाहते होंगे, आपके अंदर के बहुत सारे जो टैलेंट्स हैं उनको आप एक्सप्रेशन दीजिए। और ऐसा होता भी है, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिंगिंग के, डांसिंग के और अपने जो लेक्चर्स हैं उनके वीडियो बना करके बहुत शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ में। तो आप में अगर कोई टैलेंट है, उसको एक्सप्रेशन दीजिए। आप में कोई रचनात्मक कोई प्रतिभा है तो लेखन कार्य कीजिए। आपको अगर कोई अध्यात्म में रुचि है तो अच्छी पुस्तकें पढ़िए, उनके बारे में जानिए। अपने आप को जानने का, समझने का एक अवसर है यह, जिसका आप भरपूर उपयोग करें। अपनी दिनचर्या के अंदर पॉजिटिव चीजों को रखें। मॉर्निंग वॉक करना है, गार्डनिंग है, म्यूजिक सुनना है, यानी वो सब चीजें आप करिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, बातचीत करिए जो आपको मतलब जो है पॉजिटिविटी देते हो। उन लोगों के साथ में अपना सतत संपर्क बनाए रखें। फिर इसके बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है शेयरिंग। स्ट्रेस कम करने का तरीका है शेयरिंग का, मतलब लोगों के साथ में अपने अनुभव बांटें। आज के समय आपको बहुत समय है तो उसका उपयोग करें दूसरे लोगों के साथ बात करने के लिए। दूसरे लोगों के साथ में बातचीत करें जितनी आप कर सकते हैं। उन सब लोगों के साथ जिनसे पहले कभी आपने अपने अनुभव साझा नहीं किए, उनसे बात करें। जो भी कोई तनाव है उसे शेयर करें। सुख की बात हो तो भी, दुख की बात हो तो भी,
क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं, सुख जो है बांटने से बढ़ जाता है और जो दुख है वो बांटने से कम हो जाता है। तो दोनों स्थितियों के अंदर उसे बांटें, शेयर करें। आपको कोई तनाव भी है, टेंशन भी है, तो उसको आपको आपका मन हल्का हो जाता है कि आपने किसी अपने से ऐसे व्यक्ति से जो आपकी बात को समझता है, आपके दुख दर्द को समझता है, उसके साथ आपने शेयर किया। इसके अंदर अगर सामान्य समय होता तो मैं कहता कि उनके साथ आप मिलिए, उनको हग करिए। एक जादू की झप्पी जो होती है, वह आपका टेंशन बहुत कम करने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा आपने देखा होगा, फिल्म एक आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसके अंदर संजय दत्त एक जादू की छप्पी हर तरह के तनाव से मुक्त होने का एक उपाय बता रहा है। हालांकि मैं आज के समय में उसे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये समय हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है एक तरह से। तो जादू की झप्पी नहीं, पर दूर से नमस्कार जरूर करें और लोगों से ये चीज को हम अच्छी तरह से शेयर करेंगे, उसी से आपकी काफी कुछ तनाव एक तरह से कम हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एक ट्रायड है 3 चीजों का, जो कि स्वस्थ जीवन जीने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, या तनाव कम करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो ट्रायड क्या है? एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड गुड न्यूट्रिशन। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज यानी फिजिकल वर्क करना। फिजिकल वर्क करने से आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का आपका तनाव दूर होता है। शरीर में ऐसे एंडोर्फिन्स और ऐसे केमिकल का सिक्रीशन होता है जिससे टेंशन कम होता है और शरीर दोनों ही तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्कआउट वह एक तरह से बहुत जरूरी है, उसे अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर अवश्य शामिल करें। दूसरा है गुड न्यूट्रिशन। अच्छी बैलेंस डाइट लें, और ऐसी डाइट लें जिसके अंदर आज की तारीख में आपकी इम्यूनिटी बढ़े। उसके अंदर प्रचुर मात्रा में आप जो है विटामिन्स, मिनरल्स या और सब ऐसी चीजें लें जिनसे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो। उसके अंदर विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी है, और जैसे गिलोय है, तुलसी है, ऐसी बहुत सारी चीजें अपने दैनिक दिनचर्या के भोजन में और उसके अंदर इन सब का आप सेवन करें तो आपकी एक तरह से इम्यूनिटी अच्छी होगी। तीसरी चीज है स्लीप, मतलब एक अच्छी साउंड स्लीप आपको री एनर्जाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो स्लीप भी जो है आप जरूर मतलब जो है करें। इसके अलावा किसी भी प्रकार का जो नशा है उससे आप दूर रहें। फिर लोगों को कोई भी बात होती है उसके लिए उनको एक तरह से उनके प्रति आभार प्रदर्शित करें। किसी ने अगर आपका कुछ भी अच्छा किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। उसके करने से भी आपके मन को अच्छा लगेगा। आपसे कोई गलती हुई है उसके लिए सॉरी कहें, किसी ने अच्छा किया है तो उसको थैंक यू बोलें, उसके लिए ग्रेटफुलनेस शो करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए ह्यूमर यानी हास्य। आप अगर तनाव में भी हैं तो भी उसको एक हंसी में उड़ाने का प्रयास करें कि कोई विशेष बात नहीं है। आज आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे उस पे कोरोना से संबंधित बहुत सारे जोक्स चलते रहते हैं। तो अगर बीमारी भी है या कुछ और भी है तो उसको उसके ऊपर हंसें, आप उस पे जोक्स क्रैक करें। आपने देखा होगा एक मूवी पहले आई थी, आनंद मूवी आई थी, जिसमें राजेश खन्ना को एक तरह का मतलब जो है कैंसर था, पर वो उस सब के बावजूद हर समय हंसता रहता था, हंसाता रहता था, जोक्स क्रैक करता रहता था। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ह्यूमर जो है, हास्य जो है, वह तनाव रहित होने का या तनाव से मुक्त करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से हम कहें कि जिसे साधन है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोविजन फॉर एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के लिए भी हम समय निकालें, और अभी तो आपके पास में समय है,
तो अपने मनोरंजन के लिए आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो करें, जो आपको अच्छा लगता है। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है वो करें, टीवी पे कोई फेवरेट शो देखना अच्छा लगता है वह देखें, कोई मूवी आपकी जो अब तक पेंडिंग चल रही होगी कि मैंने वो मूवी अभी तक नहीं देखी, तो वो मूवी आप जरूर देखें। तो जो आपको अच्छा लगता है वो सब काम मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करें। गेम्स खेलें, आप घर में इंडोर गेम्स खेलें, जो कि आजकल खेल भी रहे हैं बहुत सारे लोग। जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि कोई लूडो है, शतरंज है, ताश है या चौसर है, ऐसे खेल जो पहले नहीं खेलते थे, घर के सारे बड़े लोगों के साथ में आप मिलजुल कर खेल रहे हैं लोग बाग, और उनसे भी आप अपने तनाव से मुक्त हो रहे हैं। फिर आता है एक तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि जो है एक खास तरह से श्वसन क्रिया करना, जैसा कि प्राणायाम के अंदर होता है, जिसके आगे मैं चर्चा करूंगा। गहरी सांस लेना, लंबी पूरी सांस लेना और उसे निकालना, यह एक तरह से गहरी सांस लेना, यह भी जो है एक तरह से तनाव मुक्त करता है। जब भी कभी आप बहुत टेंशन में हो, सिर को आंखें बंद करके अपनी जो है कुर्सी से अपना सिर को लगाएं और गहरी गहरी सांस लें, उससे भी आपको एक तरह से रिलैक्सेशन मिलता है। फिर है एक तरह की प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। ये कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसके अंदर क्या है कि आपने जैसे एक्सरसाइजेस की, उसके बाद आप शवासन करें 3-4 मिनट के लिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करके लेटे रहें, कोई शोर नहीं हो, लाइट भी कम हो, उसके अंदर लेटे रहें और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन करें। मतलब कि सिर से लेकर पांव तक अपने हर मांसपेशी के ग्रुप को, यानी कि पहले जैसे सिर को आपने सारी मांसपेशियां टाइट की, फिर उन्हें ढीला छोड़ दिया, फिर जो है मुंह की मांसपेशियां टाइट की, उनको ढीला छोड़ा, ऐसे शरीर के एक एक अंग की मांसपेशियों को टाइट करें, ढीला छोड़ते रहें। इसे हम प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन कहते हैं। इससे भी आपको तनाव से एक तरह से मुक्ति मिलती है। फिर है एक तरह से योग, जैसा कि सब जगह आजकल चर्चा है और आज तो विश्व योग दिवस है, पूरा विश्व तनाव से मुक्त होने के लिए योग कर रहा है। हमारे यहाँ भी सब लोग योग कर रहे हैं और सौभाग्य से हमने आज पूरे विश्व के अंदर योग को पहुंचाया है, जो तनाव मुक्त करने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो जो अष्टांग योग है, जो पतंजलि ने जो विश्व को दिया है, वो विश्व को एक बहुत बड़ी भारत की देन है, क्योंकि योग के माध्यम से हम केवल तनाव मुक्त ही नहीं होते हैं, बल्कि एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक तो है तनाव की स्थिति, एक है सामान्य स्थिति, एक उससे ऊपर की स्थिति आनंद की स्थिति। तो जो योग के 8 स्टेप हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, उससे हम वह स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जो एक एक्सट्रीम प्लेजर की स्थिति है, जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति, यूनियो मिस्टिका स्थिति, जिसमें हम एक तरह से अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग जो हम कहते हैं ना, कि एक ऐसी चरम आनंद की स्थिति जो इनडिस्क्राइबेबल है, इनएफेबल है, जो बताई नहीं जा सकती, केवल महसूस की जा सकती, वहां तक जिसे हम समाधि की स्थिति कहते हैं, हम पहुंच सकते हैं। तो वो योग के द्वारा, पर इसके अंदर हम अगर बहुत ज्यादा नहीं करें तो भी आसन और प्राणायाम जो सब लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, वो हमें करने चाहिए। विभिन्न प्रकार के आसन, इनके बारे में हम विस्तार से जो है बहुत सारे अपने पास में वीडियो हैं, बहुत सारे इनके अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं अपने देश के अंदर ही आसन और प्राणायाम के, जो बाबा रामदेव हैं, उनके भी जो है प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है भस्त्रिका है, कपालभाति है, बाह्य प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, इस तरह के आप कर सकते हैं। तो इनसे भी आपको तनाव मुक्त होने के अंदर मदद मिलेगी। फिर है एक मेडिटेशन या ध्यान, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था कि ध्यान, धारणा और समाधि। तो ध्यान के भी कई तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जैसे एक स्कूल ऑफ थॉट है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, महर्षि महेश योगी का भावातीत ध्यान जिसे कहते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी का है राजयोग, और इसी तरह से जो है श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग का है सुदर्शन क्रिया, या जो है
बौद्ध धर्म के अंदर आता है माइंडफुलनेस या विपश्यना, यानी ये एक तरह से ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं या तरीके हैं जिनसे हम ध्यान लगा सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, और उससे भी हमें तनाव से मुक्त होने के अंदर मदद मिलती है। और अब इसके बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि कोई भजन पूजन ही करते रहें या मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करें, उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं, ऐसा नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब है कि हम इस जीवन में हमारे आने का मतलब या अर्थ खोजें कि मैं क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने आप को खोजना है, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है कि मैं किस तरह से कर सकता हूं। और जो स्पिरिचुअलिटी है, इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। उसमें एक चीज है एल्ट्रुइज्म यानी परोपकार। तो एक जो सिद्धांत है इसके अंदर वो है परोपकार, और परोपकार की महिमा अपने देश के अंदर बहुत गाई गई है। परोपकार का मतलब है कि किसी को आनंद देने से प्राप्त होने वाला आनंद, एक्चुअली प्लेजर ऑफ गिविंग प्लेजर, यह एक अपने आप के अंदर एक अलग विषय है जिसके ऊपर मैं कई बार जो है कोई टॉक्स मतलब जो है देता रहता हूं। तो इसके अंदर हमें यह है कि यह देखना है कि कैसे हम दूसरे हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, तो ये एल्ट्रुइज्म जिसको हम कहते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ पे कहा गया है, हाँ सर, हाँ हमारे यहाँ कहा गया है मेरा तो ऑफिस है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन देयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी कि सारे 18 पुराणों में व्यास जी ने एक ही बात कही है कि दूसरे को सुख देना वो पुण्य है और दूसरे को दुख देना वो एक तरह से पाप है। तो ये हमारे सामने आज एक बहुत बड़ा अवसर है जब हम किसी को सुख दे सकते हैं, किसी की सहायता करके। बहुत अवसर है क्योंकि आज कोरोना से सारा विश्व पीड़ित है, हमारा बहुत बड़ा समाज और उसका बहुत बड़ा तबका पीड़ित है, और हमारे यहाँ के लोगों के अंदर ये जो भावना है परोपकार की वो भरी हुई है। और इसीलिए आज इतना भारी संकट सब लोगों पर आते हुए भी हम सब लोगों की सहायता कर रहे हैं और उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितने ही लोग आज तकलीफ के अंदर हैं, किसी को भोजन की, किसी को जो है नौकरी जाने की वजह से स्ट्रेस में, तो सब लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। कोई उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई राशन पानी की व्यवस्था कर रहा है, जो लोग पैदल अपने घरों को जा रहे थे उनके लिए कोई वाहन की व्यवस्था कर रहा है, वो रास्ते में रुक रहे हैं तो उनके लिए मुफ्त फ्री में भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जो किराएदार हैं, कई मकान मालिक हैं, वो उनका एक तरह से किराया माफ कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने एम्प्लॉइज की जो है जो नौकरी है वो न कर पाने के बावजूद भी उनको मतलब जो है तनख्वाहें दे रहे हैं। यानी कि कुल मिला के सब लोग दूसरे लोगों की सहायता कर रहे हैं, और इसमें हमें और आगे बढ़कर के प्रयास करना चाहिए। कई बार मतलब तन मन धन तीनों से लोग प्रयास कर रहे हैं। हम धन से भी जो है कई जो स्वयंसेवी संगठन है इस काम के अंदर लगे हुए हैं, तो उनको हम एक तरह से डोनेशन दे करके, उनको हम आर्थिक मदद करके, एक तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं सब लोग, और वो सब हमें करना चाहिए। उससे हमें न केवल आत्मिक संतुष्टि मिलती है बल्कि एक जो अंदर से आनंद का भाव हमारे मन में आता, हमारी अंतरात्मा में, जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं, उसका प्लेजर हम प्राप्त करते हैं। तो यह भी एक तरह से तनाव मुक्त होने का एक तरीका है। फिर आते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ, जो विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ पे मत
और पंथ हैं, उनके जो धार्मिक हमारे जो धर्म गुरु हुए हैं, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पंथ या धर्म है, उनके जो प्रवर्तक हैं, उन्होंने जो संदेश दिए हैं वो भी हमारे को एक तरह से तनाव मुक्त होने के अंदर मदद करते हैं। फिर वो चाहे बुद्ध के 4 आर्य सत्य हो, चाहे महावीर का सम्यक दर्शन हो, या हमारी बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हों, जिनके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसकी चर्चा हम आज अब करने वाले हैं, और जिसको कि अभी अभी आप सब लोगों ने जिसकी चर्चा की है, और जो इस संगठन का मूल प्रेरणा स्रोत है, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसा अनोखा ग्रंथ है कि जिसकी विश्व की अधिकतम 131 से अधिक भाषाओं में के अंदर जिसका अनुवाद हो चुका है, और जिसको कि हमारे जो मनोचिकित्सक हैं वह विश्व की बेस्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोथेरेपी कहते हैं। इसको एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि एक, हम ऐसा बोलें कि मनोचिकित्सा की पुस्तक के रूप में मान्यता देते हैं। क्योंकि मनोचिकित्सा ही क्या है, इसमें तो मैनेजमेंट के भी सिद्धांत हैं और बहुत सारे सिद्धांत हैं मानव कल्याण के, पर हम यहाँ पर तनाव की बात कर रहे हैं, तो जो इसमें मनोचिकित्सा के सिद्धांत हैं वह हमारा तनाव मुक्त करने के लिए हमारे लिए बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण है। और आज मैं बहुत संक्षेप में उनकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि किस तरह से गीता हमें तनाव मुक्त होने की प्रेरणा देती है एक तरह से। तो आप देखिए कि गीता के अंदर जो भी संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो दिया था, उसको अगर हम बहुत संक्षेप के अंदर अगर बांटे तो हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार के योग उन्होंने उसके अंदर बताए थे, जिनके द्वारा एक तरह से तनाव से मुक्त होने का उन्होंने उपाय उसके अंदर बताया था। उसके अंदर जिसे हम कहते हैं कि पहला जो था वो है ज्ञान योग, यानी पाथ ऑफ नॉलेज। दूसरा था कर्म योग, यानी पाथ ऑफ एक्शन। तीसरा भक्ति योग, यानी पाथ ऑफ फेथ और डिवोशन। और चौथा था ध्यान योग, यानी पाथ ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पीस, शांति और एक तरह से आनंद की अवस्था का मार्ग। अब हम ये देखें कि ये जो चारों ये जो योग इनके माध्यम से किस तरह से हम तनाव से मुक्त होकर के हमारे व्यक्तित्व को एक परिवर्तन करके उसे एक हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ से ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात है मतलब ज्ञान योग की, यानी कि जो हमारा तनाव जो होता है किसी भी बात को लेकर के, जैसा कि अर्जुन को जो हुआ था वह अज्ञान की वजह से हुआ था। क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा उनको कि भगवान मैं जो है इनसे, ये तो सारे मेरे बंधु बांधव हैं, मैं इनसे नहीं लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो है वो एक सही व्यक्ति हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, और इन सब को मारना एक गलत बात है, ये एक तरह का पाप है, तो मैं जो है ये सब नहीं करना चाहता। जो कृष्ण ने उस समय ज्ञान अर्जुन को जो दिया था वह आज के जो मनोचिकित्सा के सिद्धांत हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिल्कुल उनके प्रिंसिपल पर आधारित था। तो ये एक तरह से क्या था, हम इसको मानते हैं कि ये अर्जुन का जो था एक तरह से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन था, कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द सेल्फ, जिसको हम कहते हैं कि मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूं, तो मैं ये बुरा काम क्यों करूं। तो इसको दूर करने के लिए भगवान ने उसको ज्ञान दिया कि जो कुछ तू कह रहा है वह सही नहीं है, कि इनको सबको मुझे मार के क्या मिलेगा, मैं इन सबको क्यों मारूं, मैं इनको मार करके भी जो है मुझे मेरा कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। ये सारी बातें
उसने उसके अंदर मतलब जो है कही, और इसकी वजह से मैं ये सब कुछ काम नहीं करना चाहता कि इनको मार के मुझे क्या मिलेगा, है ना। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मुहि कृते। और ऐसा कह के वह उसने एक तरह से कहा कि मुझे ये सब नहीं करना। तो इसमें जो सिचुएशन हुई वो क्या हुई, एक तरह से जो थ्रेट था एक तरह से ये, और इसमें उसने एक तरह से जो एक्शन क्या हुआ उसका इनएक्शन, कि नहीं मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मैंने सरेंडर कर दिया एक तरह से परिस्थिति के आगे। ईश्वर ने, जो भगवान कृष्ण ने उसको जो संदेश दिया वो क्या दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा सोचना सही नहीं है। तुम कहते हो कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, मैं इनको मार करके भी जो है वह राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता। तो वो कहते हैं कि इनको मारना किसका है और मरना किसका है। ये तो सिर्फ शरीर है कि जो मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि ये तो आत्मा तो अजर अमर है, इसके लिए तू इस तरह से क्यों सोचता है। और इसी तरह से जो भी व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, तो फिर उसके ऊपर इस तरह का शोक किस लिए करना। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन मृतस्य च तस्मात् न परिहारे अर्थेन शोचितुम अर्षि। तो इसलिए तुझे इस समय इस तरह का मोह होना यह तेरे लिए उचित नहीं है। तो ये जो चीज है वो तेरे लिए इस समय उचित नहीं है। ये इस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस समय ये बात उन्होंने इसको कही, और भगवान ने उस समय कहा कि क्लव्यम ही स्मगम पार्थ नित्य रूप उपजते। यह जो है तेरे को असमय ही यह शोक किस लिए पैदा हुआ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तो हृदय की तुम्हारी दुर्बलता है जो तुम्हारे को शोभा नहीं देती है। इसलिए तू इस समय हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके और खड़ा हो एक वीर पुरुष की भांति। तो यह जो उन्होंने उसको, जो उसके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन थे उनको दूर करने के लिए ये कुछ बातें जो उन्होंने कही, इसको हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का उन्होंने उसको जो ज्ञान दिया जिसको हम ज्ञान योग के अंतर्गत मान सकते हैं। फिर दूसरी बात जो उन्होंने इसके अंदर बताई वह कही कि तुम्हें जो है इस बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए कि ये जो कुछ भी तुम करने वाले हो इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म करना है, यानी कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करना। और तुम्हारा कर्तव्य क्या है, एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, युद्ध क्षेत्र के अंदर युद्ध करना। और तुम ये जो कर रहे हो एक तरह से ये धर्म युद्ध है। तुम ऐसा सोचते हो कि तुम इनको मारना पाप है क्योंकि तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। इन सबको मारना इसलिए पाप नहीं बल्कि पुण्य का कार्य है, क्योंकि ये सब लोग अधर्म के पक्ष में हैं। यह सब लोग अगर रहेंगे तो इस धरती पर अधर्म रहेगा, सब लोग दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे। उन सबको सब प्रकार के दुखों से मुक्त करने के लिए तुम्हें जो ये अधर्म का पक्ष है, जो कौरव पक्ष है, इसके सभी व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो जो अधर्म के साथ हैं, चाहे वो तुम्हारे बंधु बांधव हो या कोई भी और हो, उन सबको तुम्हें उनको नष्ट करना है। उन सबको मारना एक तरह का पाप नहीं बल्कि पुण्य का ही है, पुण्य कार्य है। एक तरह से ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन था उसका करेक्शन भगवान कृष्ण ने उसको ठीक किया। इसको हम कहते हैं कि कॉग्निटिव करेक्शन। तो यह उन्होंने एक थेरेपिस्ट की तरह से, एक जिसे हम कहें कि मनोचिकित्सक की तरह से उन्होंने जो उसका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन था उसका कॉग्निटिव करेक्शन किया है, और जिससे उसको एक तरह से यह समझ में आया कि इनको न मारना वह एक तरह से कायरता है, वह एक तरह से पाप कार्य, इनको मारना जो है वो एक तरह से पुण्य कार्य है, वो धर्म कार्य है, वो मेरा कर्तव्य है एक क्षत्रिय के नाते, और मुझे वो मेरा कर्तव्य करना चाहिए। और साथ ही यह भी बताया कि तुम्हें इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा, ये सब मर जाएंगे,
तो फिर उस सब का मुझे दुख होगा, मैं सब लोग क्या सोचेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्तव्य करना है, परिणाम देना वो सब मेरे हाथ के अंदर है। जो सबसे बड़ा संदेश गीता का है, जो सब लोगों को तनाव मुक्त रखने के अंदर मददगार है, वह सबसे बड़ा संदेश कर्म फल का संदेश गीता का एक बहुत बड़ा संदेश है, जो पूरे विश्व के लिए एक तरह से गीता की बहुत बड़ी देन है। जो आप सब लोग जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोष्ठ कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्तव्य करने में है, फल की चिंता मत करिए, फल देना मेरे अधिकार में, जो तुम जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें फल निश्चित तौर पर मिलेगा। तीसरे प्रकार का योग जो है वो भगवान ने इसके अंदर तनाव मुक्त करने के लिए अर्जुन को कहा, वो उसे कहा भक्ति योग, यानी कि पाथ ऑफ डिवोशन, यानी कि उस परम पिता के अंदर, उस परम ब्रह्म के अंदर अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। क्योंकि इसके बाद जो योग है, जिसे हम कहते हैं कि ज्ञान योग, जो ध्यान योग जो आएगा, और जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से एक तरह से भगवान के लिए समर्पित हो। यानी कि हम जब अपने पूरे प्राणपण से किसी को समर्पित करते हैं, हमारे सब कुछ भगवान की भक्ति के अंदर हम लीन हो जाते हैं, अपना सब कुछ भगवान को सरेंडर कर देते हैं, हमारा जो अहंकार है उसको जब सरेंडर करते हैं, जब हमारा मन अहंकार से खाली हो जाता है, तभी उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है, तभी उसके अंदर कुछ भरता है, कुछ जो है उपयोगी चीज अंदर आती है। तो सबसे पहले हमको, जब हम कोई चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अपने अहंकार को, क्योंकि अहंकार बहुत सारे जिसे कहते हैं विकारों की जड़ है, तो भक्ति एक तरह से अहंकार का डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन ऑफ द ईगो है। उसको हम जब डिसॉल्व करते हैं तो सब कुछ हमारे सामने आता है। अभी जैसा शुरू के अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर जी गोविंद जी शर्मा ने जो कहा था 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि हे पार्थ, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के, सभी प्रकार की बातों को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आओ। अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार की चीजों से मुक्त कर दूंगा। तो यह एक, जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो हम एक तरह से बहुत तनाव से मुक्त हो जाते हैं, मन में एक तरह से शांति आ जाती है कि अब हमारी हर चीज की जिम्मेदारी ईश्वर के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। और इसके बाद आता है एक तरह से ध्यान योग। ध्यान योग का मतलब कि हम अपने आप को पहचाने, हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं, हम एक ऐसी स्थिति जिसे हम स्थित प्रज्ञता की स्थिति कहते हैं, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर हम स्थित प्रज्ञता के बारे में भगवान ने कहा है कि दुखेषु न उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मनि उच्यते, कि यानी जहां पर दुख के अंदर हमें दुख का अनुभव नहीं है और सुख के अंदर हम कोई बहुत उत्साहित नहीं हो, एक ऐसी स्थिति जो परम शांति की स्थिति हो, एक सम स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा। वह सब भी भगवान कृष्ण ने गीता ने बताया। तो हम इन सारे जो स्टेप्स हैं, इनको अगर हम फॉलो करें तो हम एक तरह से तनाव से मुक्त हो सकते हैं। यह बहुत संक्षेप में मैंने गीता के द्वारा किस प्रकार से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं उसके बारे में, मनोचिकित्सा का क्या व्यू पॉइंट है, वह आपके सामने रखा है। यहां हम जो चर्चा की है हमने, वो तनाव से मुक्त होने की जो चर्चा की है, वह सामान्य चीजों के बारे में मैंने बात की है आपसे, कि जो सामान्य तनाव हमारे अंदर होता है उसके बारे में मैंने बात की है। पर जब तनाव ज्यादा होता है और वो किसी बीमारी का रूप ले लेता है, कोई साइकेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे किसी को डिप्रेशन हो जाता है, तो फिर हम केवल जो तनाव प्रबंधन के सूत्र हैं, केवल जो साइकोथेरेपी है या जो पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको
हम फॉलो करके तनाव मुक्त होते हैं, उनसे हम उस बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। या किसी को अगर डिप्रेशन हो गया है, एक बीमारी हो गई है एक तरह की मनोचिकित्सा से संबंधित, तो उसके लिए हमें फिर एक मनोचिकित्सक की सलाह लेनी होगी, और उसके अंदर हमें अधिकांश समय या कई बार उसके अंदर हमें जो है संबंधित बीमारी से संबंधित दवाएं लेनी होंगी। यानी कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेनी होगी, तभी आप उससे मुक्त होंगे। क्योंकि डिप्रेशन केवल एक तरह का सामान्य उदासीपन नहीं है। स्ट्रेस से या इससे या कई बार बगैर किसी वजह से भी हमारे दिमाग में ऐसे कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कोई बायोजेनिक अमीन्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, नॉर्डलिन, डोपामिन, उनकी कमी हो जाती है। उसकी वजह से जो हमारे दिमाग में आनंद प्राप्त करने वाले, खुशी महसूस करने वाले जो सेंटर हैं, वो सुन्न हो जाते हैं, वो खुशी महसूस नहीं कर पाते। कोई कारण नहीं होता फिर भी मन खुश नहीं है, कोई कारण नहीं है तो भी मन में उत्साह नहीं है, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, वजन कम हो रहा। तो हमें समझना चाहिए कि यह डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं, और हमें मनोचिकित्सक की सहायता से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, वरना इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। और इसका जो सबसे घातक परिणाम है वो एक तरह से आत्महत्या के रूप में सामने आता है। ऐसा बहुत सारे सर्वे के अंदर पाया गया है कि जो भी लोग आत्महत्या करते हैं उनके अंदर 80% आत्महत्याएं डिप्रेशन की वजह से होती है। अभी हाल ही में एक जो फिल्मी स्टार है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्महत्या एक बहुत चर्चा का विषय है। इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की, उनके पास किस चीज की कमी थी। शोहरत थी, दौलत थी, इज्जत थी, नाम था, सब कुछ था, फिर उन्होंने ऐसा मतलब क्यों किया। तो बहुत सारे लोग कारण बताते हैं कि उनको एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर प्रताड़ित किया गया, वहां पे भाई भतीजावाद चलता है। अभी हाल ही में उनसे 6-7 फिल्में जो वो कर रहे थे उनको जो है एक तरह से उनसे छीन ली गई। ऐसी एक लॉबी है फिल्म इंडस्ट्री में जो लोगों को प्रताड़ित करती है। पर मैं सोचता हूं सबसे बड़ा कारण इनका जो इसके जो सुसाइड करने का था उनका, वह डिप्रेशन था। पिछले 6 माह से वह सब लोगों से बात नहीं कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन थे जो सोशल मीडिया पे वो लोगों को भेज रहे थे, दे रहे थे। उनको समझना चाहिए था, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए था। हो भी रहा था एक तरह से ट्रीटमेंट उनका, वो ले भी रहे थे एक तरह से दवाएं, लेकिन कुछ समय से उन्होंने छोड़ दी थी वो सब लेना। अपने आप को उन्होंने बिल्कुल अलग कर लिया था, और यही डिप्रेशन एक तरह से उनकी आत्महत्या का कारण बना। तो हमारे को अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए किसी भी मनोचिकित्सक से राय लेने में। यह डिप्रेशन होना कोई आपके कैरेक्टर की कमी या आपके कोई चरित्र की कमजोरी नहीं है, ये एक बीमारी है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय हो सकता है। लगभग 5 से 10% पुरुष और 10 से 20% महिलाएं उनके जीवन काल में डिप्रेशन जैसी बीमारी से सफर करते हैं। तो ये हमें इसको सोचना चाहिए और इसके बारे में हमें अवश्य लेना चाहिए। मेरा YouTube पे एक वीडियो है 18 मिनट का, डॉक्टर DK शर्मा साइकेट्रिस्ट इंडिया, ये आप अगर टाइप करेंगे तो YouTube पे खुलेगा। जो लेमेन्स हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी विस्तार से कि ये क्यों होता है, किसको होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि। तो मैं सोचता हूं कि ये जो मैं कहना चाहता था, जो आज का टॉपिक था, उसके बारे में मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं। समय भी मेरा पूरा हो गया है। आप सब लोगों ने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। आपके अगर कोई प्रश्न है तो मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने की। बस इतना समझ लीजिए कि गीता का मेरा ज्ञान जो है मनोचिकित्सा तक ही सीमित है। आप कोई बहुत गूढ़ गीता के विषय के अंदर जो अगर जानना चाहेंगे तो वो हमारे ग्रुप के अंदर भी या मदगत फाउंडेशन के अंदर बहुत गीता के विद्वान है, वो बता सकेंगे। मैं इसके केवल मनोचिकित्सा से संबंधित जो अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनके बारे में जवाब देना चाहूंगा। धन्यवाद।
धीरेन्द्र श्रीवास्तव सर। हेलो। हाँ सर, कुछ यस। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए कुछ लोगों के क्वेश्चन कुछ लोगों ने भेजे हुए हैं, और कुछ लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करके पूछना चाहेंगे, तो आप उनको मौका दीजिए। जी बिल्कुल। अगर आप हमारे चीफ गेस्ट से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर देगा, तो मैं उसको जो है ना बोलने के लिए उनका माइक ऑन कर दूंगा, तो वो उसको बोल पाएंगे क्वेश्चन को। या आप टाइप कर सकते हैं, Q&A का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अशोक शर्मा जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ यस, अशोक सर। डॉक्टर मैंने राजकुमारी मीणा जी। बिल्कुल अशोक शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन यू हियर मी, डॉक्टर DK शर्मा? हाँ हाँ अशोक जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। सर, स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में तो संत भी नहीं आ पाते हैं। उनके कहीं कहीं लोग वो मेरे आगे इतने चेले होने चाहिए, मेरे पीछे इतने शिष्य होने चाहिए, मेरे इतना बड़ा हॉल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्थित प्रज्ञ की स्थिति में जब संत ही नहीं आ पाते हैं तो एक सामान्य मानव हमारे जैसा कैसे आ पाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यह एक तरह से हम कहें कि अभ्यास से होने वाली चीज है। जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि तनाव मुक्त होने के लिए हम जो अष्टांग योग के अंदर जो शुरू के जो 4 चीजें हैं, यम नियम आसन और प्राणायाम, अगर हम वहां तक भी करेंगे तो भी हम कर पाएंगे। बाकी विशेष परिस्थितियों में विशेष जिसे हम कहें कि प्रयासों से और विशेष प्रकार की जो पर्सनालिटी वाले लोग जो हैं, वो ही मैं सोचता हूं कि वो उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। पर प्रयास अगर करें तो जरूर हम ऐसा सोच सकते हैं या ऐसा वहां तक पहुंच सकते हैं। सर, एक और प्रश्न मैंने डाला था, आप कहें तो मैं पूछ लूं? हाँ पूछ लिए। सर, आपने कहा कि फल की इच्छा करे बिना हमें कर्म करना चाहिए। हेलो। हाँ सर, मेडिकल प्रोफेशन में यदि हम रिजल्ट और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं सोचेंगे तो आज के समय में हमें कोई नहीं छोड़ेगा, और ये हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम काम कैसे करें। देखिए, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि आप आंख बंद करके कुछ काम करिए। आपको कोई काम जो करना है, कोई लक्ष्य है आपके सामने, जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आप कोई काम मतलब जो है कर नहीं सकते। उसके लिए एक पूरी तैयारी करनी, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से जो प्रयास करना, वो करना है। कॉम्प्लिकेशन होगी नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी वह सब अपने ध्यान में रखना। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, उनके क्या क्या निराकरण है, उसके बारे में अपनी जानकारी रखना, ताकि अगर कॉम्प्लिकेशन है तो उसे हम डील कर सकें। पर उस कॉम्प्लिकेशन का भय, उस कॉम्प्लिकेशन का डर अगर आपके मन में रहेगा, उसका तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आप करना चाहते हैं, वह परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। आपका स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ गया तो वो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो उनके बारे में जानकारी रखना और उन्हें डील करना कि हाँ कॉम्प्लिकेशन आएगी, मैं उसे डील करूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो वो सारी जानकारी रख करके प्रयास करना, वो दूरदर्शिता है, वो हमें सब करना मेडिकल चाहिए। कॉम्प्लिकेशन का तो ठीक है, पर ये कोर्ट के और जो प्रेस के कॉम्प्लिकेशन से वो बड़े बड़े पेनफुल होते हैं, और इसीलिए वो स्ट्रेस बढ़ता है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से स्ट्रेस नहीं बढ़ता है। उसका भी हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये एक जीवन का एक भाग है, कि अगर हुआ है तो वो सामने है और मुझे उसका उसका सामना करना है। जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं उसके लिए। तो हम उसके लिए अगर मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो सब तनाव कम से कम हमारा कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी धीरेन्द्र सर, और कोई साथी प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, ये BK सर हैं, वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए। बताइए, अपना प्रश्न पूछिए सर। BK सर। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ But we can't see. सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं BK सर।
बीके सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। हाँ बिल्कुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, गीता पे बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है और उसका सार यही है कि ईगो और इग्नोरेंस को अपन अवॉइड करें। मुझे ये थोड़ा सा और अगर हमारे श्रोताओं को बताएं कि अकेलेपन और एकांत में क्या मतलब जो है अंतर है, और किस तरीके से हम जो अत्यधिक चिंता है कोरोना इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको कैसे मतलब जो है अपन दूर कर सकते हैं। हाँ बीके जी मेरे एक तरह से छोटे ब्रदर हैं, मेरे रियल छोटे ब्रदर हैं ये, और इनका भी गीता के ऊपर अच्छा अध्ययन भी है। तुमने जो पूछा है भूपेंद्र, मैं बताना चाहता हूं तुम्हें कि ये दोनों, एक तो अकेलापन होना एक अलग चीज है और एकाकी होना एक अलग चीज है। अकेलापन तो हमें एक तरह की, जिसे हम कहें कि प्रॉब्लम है, कि यानी कि हम कोई सहारा ढूंढ रहे हैं, हमारे पास कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई कुछ नहीं है। और दूसरा एकाकी यानी कि एकांत, वो अपने आप को खोजने का या अपने आप को ढूंढने का एक अवसर है जो आपको इस दौरान अगर मिला है, तो आप उस दौरान स्वाध्याय करें, अपने बारे में मतलब चिंतन करें। आपकी जो जो भी मैंने जैसा शुरू में बताया था, जो हॉबीज हैं उनको आप एक्सप्रेशन दें, उनका आप जो है उनको मतलब मूर्त रूप दें उनको, तो उससे आपको एक तरह की खुशी मिलेगी। क्योंकि जो हमारा जो एक तरह से जो मास्लो की जो मोटिवेशनल हायरार्की है, उसके अंदर क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतम वो कुछ करना चाहता है जिससे उसे अधिकतम संतोष और सुख मिले। ए मैन वॉन्ट्स टू द मैक्सिमम ऑफ हिज क्रिएटिव पोटेंशियल्स, उसके जो करने की या जो उसकी जो क्रिएटिव क्षमताएं हैं उनके मैक्सिमम पर वो जीना चाहता है। तो आप के अंदर हैं बहुत सारे पोटेंशियल, बहुत सारी आपकी प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आज एक्सप्लोर करना चाहते हैं पर समय की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो ये अवसर है, उसके अंदर वो आप सब करें तो आपका अकेलापन भी दूर होगा और आपको एक तरह से एकांत भी मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक तरह से डेवलप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में हमें शेयर जरूर करना चाहिए हमारी प्रॉब्लम्स, उससे मतलब काफी स्ट्रेस कम हो जाता है। वो मैंने आपको बताया है कि शेयरिंग एक ऐसी चीज है कि जिससे सुख और दुख दोनों के अंदर हमें करना चाहिए, और जो एक तरह से आज के समय में एक बहुत बड़ा उपाय है तनाव मुक्त होने का। और सौभाग्य से पूरे विश्व के अंदर हमारे संचार माध्यम अब ऐसे हो गए हैं कि हम बहुत मिनिमम कॉस्ट पर बहुत समय, लंबे समय तक, घंटों तक भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। हाँ, संवाद बनाए रखें, संबंध बनेंगे भी और बने भी रहेंगे, तनाव घटेगा भी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी भी। बिल्कुल सही कह रहे हो भूपेंद्र। हाँ, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। डॉक्टर प्रेमराज सेहरा जी पूछना चाहते हैं प्रश्न। प्रेमराज सेहरा जी, मैंने आपका माइक अलाउ किया है बात करने के लिए, प्लीज अपना प्रश्न रखें। प्रेमराज सेहरा जी, आपका माइक ओपन है, आप माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर। सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल प्रॉपर, हाँ। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। सर नमस्कार, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम भाई प्रेमराज, कैसे हो? सर ठीक हूँ मैं, अच्छा हूँ सर, बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो है सर नशा मुक्ति से संबंधित है। जो एक बात अभी देखने में आ रही है, तनाव का एक कारण हमारे यहाँ बहुत सारा ये है कि नशा है, चाहे वो गुटखा हो या पान मसाला हो, शराब हो, जो बहुत बड़ी लाइनें लगती हैं, अभी तो चलो हट गई। और एक नशा सर हमारे पर्टिकुलर करौली एरिया में है, स्मैक का नशा। सर चूंकि आज के समय में नशा की उपलब्धता हो नहीं रही है लोगों में, तो वो लोग हमसे बहुत ज्यादा टकराते हैं कि साहब हम क्या करें। उन लोगों को हम काउंसलिंग करते हैं, उन लोगों को समझाते भी हैं, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि साहब हम क्या करें। तो उस स्थिति में सर हम उनको शॉर्ट में कैसे समझाएं उनकी काउंसलिंग के लिए स्पेशली कि क्या करें। दवाई तो हम उनको देते हैं। देखो, जैसा हाँ, तुम स्वयं भी एक साइकेट्रिस्ट हो तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जी सर। प्रेमराज जी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और अभी वहाँ पे
करौली के अंदर साइकियाट्रिस्ट हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो प्रेमराज, मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि तुम खुद जी सर। स्वयं जानते हो इन सब चीजों को, जी सर। जी कि सर। जब हम किसी को, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको हमें मोटिवेट करना है नशा जी सर। छुड़ाने के लिए। तो बिल्कुल वो सर। मोटिवेशन के लिए हमें लगातार उसको और उसके घर वालों को, जी सर। दोनों को हमारे को मोटिवेट करना पड़ेगा कि उसको एक पूरी तरह का एक सोशल सपोर्ट दें, पूरी बिल्कुल तरह सर। से उसको एक तरह से अपन सारी उसकी किसी भी तरह का कोई अनटूवर्ड इफेक्ट होता है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि चिंता मत करो तुम, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, ये वाली एक फीलिंग उसको देना, और उसके घर वालों को देना कि ये घर वाले हैं ना, ये तुम्हारे साथ हैं। तो जो इसको न लेने से होने वाली तुम्हें जो तकलीफ है, जो एक जी तरह से सर। विड्रॉल सिम्टम्स हैं, वो विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं उनके लिए हम दो तरीके से उनको मतलब कर सकते हैं। एक तो उनके लिए संबंधित हम दवाएं देते हैं उनको, वो जी सर। दवाएं जी तो हम उनको देंगे ही सही, जिनसे उनकी जो शारीरिक तकलीफ है वो एक तरह से दूर हो, और धीरे धीरे उनको हम कम करते हैं। जो एक तरीका होता है अपना किसी भी व्यक्ति से उसका किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाने का, है ना, वो एक तरीका होता है। जी और दूसरा सर। उसको जो काउंसलिंग जो तुम कह रहे हो कि किस तरह की काउंसलिंग करें कि जिससे हाँ सर। वह जल्द से जल्द मतलब छोड़े। तो मैंने जैसा आपको भी बताया इसके अंदर कि ये जो पूरे जो मैंने टिप्स बताए हैं, जो 10-12 टिप्स हैं, उनको बोलो कि आप यहाँ से बिल्कुल 1 नंबर से शुरू करिए, उठने से लेकर के सोने तक की अपनी पूरी दिनचर्या नियमित करिए आप, और उस दिनचर्या के अंतर्गत आप सब काम करते रहिए। आपका दिमाग जी सर। फ्री नहीं रहे। आप अगर फ्री रहोगे तो जैसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग रहेगा तो आपको जो है नशे की याद आएगी। आपको खाली दिमाग बैठा है तो फौरन आपको जर्दे की, गुटखे की उसकी इच्छा होगी, स्मैक की या और किसी चीज की इच्छा होगी। तो पूरा समय अपना टाइम टेबल, जो सबसे पहला सूत्र है तनाव मुक्त होने का, कि अपनी जो दिनचर्या है उसको नियमित जी सर। रखना, और उसके अंदर सारे पॉजिटिव लोगों का समावेश करना सुबह से लेकर के शाम तक, जिसमें ये सारी चीजें बिल्कुल आपके सर। आ जाती हैं। तो वो सब आप अगर रखेंगे, जिसमें मनोरंजन के लिए भी जगह है, जिसमें दूसरे लोगों के शेयरिंग के लिए भी जगह है, अच्छी खान पान के लिए भी जगह है ना, लोगों के साथ जी मिल करके घर में कोई गेम से वो खेलने की भी आपको मतलब जो है स्थान है, उन सब का भी, उन सब के लिए आपका स्थान है, हास्य के लिए भी स्थान है, गपशप के लिए भी स्थान है। ये सब आप करेंगे तो आपका मन उधर से हटेगा और आपके जी। अंदर मन मजबूत होगा। और एक जो मैंने बताया आपको कि प्रार्थना हाँ। आप जो करते हैं वो जरूर उसके अंदर थोड़ा समावेश करें, कि आप जैसे जो आप प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद प्राणायाम करना, और कुछ जैसे भगवान की कुछ भक्ति करना, कुछ समय के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करना। तो जब हम बिल्कुल सर। प्रार्थना करते हैं तो उससे मन में एक शक्ति आती है, आपका मन मजबूत होता है, आपकी विल पावर मजबूत होती है। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ सर मैं, आप परमिशन दे तो? मैं नहीं, ऑर्गेनाइजर से पूछिए। जी सर। हाँ सर। सर ऑर्गेनाइजर सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप, एक और मेरी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है मुझे सर, अभी आप परमिशन देते हैं मैं पूछूं क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ सर। सर एक प्रॉब्लम जो हमें प्रैक्टिकली आ रही है उसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कि सर अभी जो माइग्रेंट्स हैं राजस्थान के अंदर जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी एक काउंसलिंग चल रही है सर राजस्थान सरकार द्वारा पूरे जिले के लिए अंदर। तो सर वो बहुत सारे काउंसलिंग के उसके वो सेंटर बने हुए हैं, क्वारंटाइन सेंटर, उसमें हम जाते हैं सर काउंसलिंग के लिए। तो उनमें हम देखते हैं कि उनमें बहुत सारा तनाव है। उनमें एक तो सबसे ज्यादा शिकायत ये करते हैं कि सब हम आए हैं, मुंबई से आए हैं, हम हमारे घर नहीं पहुंचे, कब हम घर पहुंचेंगे, कब नहीं पहुंचेंगे। तो सर अब बात आती है हमें काउंसलिंग की। तो सर हम जाते तो हैं, लेकिन सर एक तो हमें खुद को भय रहता है कि एक कोई या तो वो सस्पेक्टेड लोग हैं जिनकी पॉजिटिव हिस्ट्री है ना। दूसरा ये है कि 2-4 पॉजिटिव केस भी उनमें होते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो सर उस स्थिति में बेस्ट वे ऑफ काउंसलिंग क्या है तनाव प्रबंधन का? क्योंकि उन लोगों में हमने देखा है कि तनाव बहुत ज्यादा होता है। देखिए, उनको हम यही जो तीनों चारों चीजें हैं ना, कि सबसे पहले तो सर, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उनको मतलब जो काउंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनको अपन नॉलेज दें। सबसे ज्यादा जो तनाव होता है वो इग्नोरेंस की वजह से होता है ना। तो फॉर्चुनेटली जो है हमारे पास में, उनको जो ज्ञान देने के लिए एक बहुत अच्छी चीज ये है कि कोरोना के बारे में उनको सही बात बताएं। उनको आप बता सकते हैं कि देखो
कोरोना से आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर। उनके लिए आप बताइए कि इसके अंदर मॉर्टिलिटी मुश्किल से 2 से 3% होती है, और अगर आप इस एज ग्रुप में हो तो उनको आप सब बता सकते हो कि 0.5 से 1% होती है। ये सब आज की तारीख के अंदर कोरोना के सब प्रकार के जो है ट्रीटमेंट है वो उपलब्ध है। अगर प्रॉब्लम हो भी गई तो उसका इलाज हो जाएगा, है ना। जी सर, जी तो सबसे पहले तो उसका जो भय है वो निकालना है कि आप डरते क्यों हैं, क्या हो जाएगा अगर हो गया तो। मैंने वही बोला ना कि जो एक पूरे टाइम आपके जो दिमाग में ये जो भय, उस भय की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, और अगर इम्यूनिटी कम है और आपको कोरोना हुआ तो उससे आपको ज्यादा परेशानी होगी बनस्पत इस पे कि आप बोल्डली उसका सामना करें। तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आप वो सारी सावधानियां बरतें, उनको सब बताइए आप कि क्या सावधानियां बरतें। कि पहली बात, अगर ये सारी सावधानियां बरतेंगे आप तो आपको मतलब जो है ये होगा ही नहीं। उनको आप पूरे डेटा दे करके कह सकते हैं, उनको आप जो पूरे डेटा है, मैं यहाँ पर तो उनको डिस्कस नहीं करना चाहता कि एक जना मास्क लगाएगा जो अफेक्टेड पर्सन है तो कितना % उससे जो है बचाव है, जो दूसरा सामने वाला जो पर्सन है अगर वो लगाएगा तो कितना बचाव है, दोनों लगाएंगे तो कितना बचाव है, सोशल डिस्टेंस इतनी होगी तो उससे कितना बचाव है, कितनी संभावना कम हो जाती है। ये सब आप खुद इसकी ज्ञान रखिए, इसका नॉलेज रखिए, और फिर उनको बताइए कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो सरकार ने आपके लिए हर तरह की व्यवस्था की हुई है, आप उसकी चिंता नहीं करें, खाने पीने की चिंता नहीं करें, उसकी चिंता नहीं करें। हम हैं यहाँ पे। जो आपके सामान्य मरीज हैं उनको भी जो है अपने, जैसे इस कोरोना काल के अंदर जब लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हम लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे ग्रुप बनाए जिसके अंदर हमने हमारे नाम दिए सब लोगों को कि हम टेलीमेडिसिन के द्वारा आपको ट्रीटमेंट उपलब्ध करा रहे हैं। जो सामान्य लोग हैं ना अपने, जिनको अभी आ नहीं सकते और जो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उनको हमें चाहिए कि उनको हम मुफ्त के अंदर टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनकी बात सुने और उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराएं। अगर ज्यादा चिंता है उनकी तो उनका हम जो है निराकरण करें और उनकी चिंताओं को हम दूर करें। ये सब भी हम उनको इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इसके अंदर यही है कि उनको करें, और फिर भी है तो उनको हम गीता का ये ज्ञान दे सकते हैं ना कि क्यों आप इस सब की चिंता करते हो। भगवान ने कहा है कि उनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो होना है उसके लिए अभी से क्यों चिंता करना है आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जी धन्यवाद सर। एक और हमारे श्रोता हैं श्रेयांश जैन, जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, उनका एक क्वेश्चन लेते हैं। श्रेयांश, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हेलो श्रेयम, हाँ श्रेयम आप। ओके नमस्कार डीके साहब, थैंक यू सो मच, आप सेशन ले रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, काफी अप्रिशिएटिव। So basically ये in general it's not only about कोरोना में स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं काफी, हमारे दोस्त रहते हैं, तो मैं 25 से 30 साल के एज ग्रुप के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में एक फेज रहता है लाइक 15 to 20 years में कि you have to follow something that you like to do। एक बार आप उस फील्ड में आ जाते हैं कि यू लव योर वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसके बाद ये रहता है कि जो रेस्टलेसनेस वाला फेज होता है वो कई लोगों से बात हुई, एवरीवन इज फीलिंग ऑन द सेम स्केल कि यार काम करते हैं तो मजा आता है, बट व्हाट अबाउट द आफ्टर वर्क लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चलता है, व्हिच आई पर्सनली फील इज नॉट गुड अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो हाउ डू वी मैनेज दिस? दिस इज अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट ओनली, लेकिन जनरली ये चलता है। देखिए किसी भी काम में, किसी भी चीज के अंदर जो है ये डिस्टर्बेंस आ रही है भाई इसमें। धीरेन्द्र सर, जो प्रेमराज सेहरा जी का जरा ऑडियो ऑफ कराइए और श्याम सेन भी ऑडियो ऑफ कर लेंगे। जी सर, जी सर। हाँ ये दो लोगों के ऑडियो ऑन, बीके जी भी अपना ऑडियो ऑफ कर लेंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि किसी भी प्रकार का जो आप काम करना चाहते हैं उसके अंदर आप करिए, उसको पूरे प्राणपण से करिए, पर बस मैंने कहा कि जीवन जीने के कुछ जो सिद्धांत होते हैं, आधारभूत सिद्धांत, उनको अपने मन में रख करके आप आगे बढ़िए कि मुझे ये करना है। अब उसके अंदर जितनी मुझे सफलता मिलती है वो ठीक है। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में कुछ और टिप्स हैं उनके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट टिप ये भी है
कि हम कोई भी जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं किसी काम को करने के लिए, उसमें अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी क्षमताओं को पहचान के उसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें, तब हमें आगे तनाव नहीं होगा। जैसे कोई एक बिल्कुल मीडियोकर जो स्टूडेंट है, कोई जिसके मान लो 50% मार्क्स आ रहे हैं और वो ये सोचे कि मुझे जी एडवांस जो है उसमें जाने का ही मेरा मतलब जो है एक तरह का लक्ष्य है बिल्कुल, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारी जो क्षमताएं हैं वह उतनी नहीं है, तो हम हमारा जो लक्ष्य है वह उतना रखें जो हमारी रीच के अंदर हो, जो हमारी पहुंच के अंदर हो, जहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसे जो प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक टारगेट वो हम अगर बनाएंगे और उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो फिर कोई तनाव नहीं होगा। और तनाव को दूर करने के तो सारे टिप्स वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जी धीरेन्द्र श्रीवास्तव हाँ सर, सर, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? बस। हाँ, लास्ट प्रश्न एक और लेंगे, अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो लेंगे। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अभी किसी और का कोई प्रश्न नहीं है सर, तो मैं कार्यक्रम को समापन पर ले जाता हूँ। और कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः मैं डॉक्टर विवेक जी को निवेदन करूंगा कि वह धन्यवाद के साथ जो है ना कार्यक्रम का समापन करें। विवेक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर DK शर्मा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय व्यक्तिगत हित में, सामाजिक हित में, राष्ट्रीय हित में, प्रकृति और मानव मात्र के हित में दिया है। मैं हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता प्रेषित करता हूँ। आपके परिवार का इसमें पूरा सहयोग रहा है। मैं आपके समस्त परिवारजनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपको सहयोग किया, टेक्निकल सपोर्ट से लेकर के, और इस कार्यक्रम में भाग लेने में उन्होंने आपके लिए सहजता उत्पन्न की। इसके अलावा जितने भी हमारे पधारे हुए अतिथि हैं, जितने भी प्रबुद्ध हैं, उन्होंने एक अपनी सक्रिय भागीदारी इस कार्यक्रम में दी और यहाँ से काफ़ी कुछ उन्होंने प्राप्त किया, और उसको प्राप्त करके समाज में ले जाके समाज के हित के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो जितने भी हमारे फाउंडेशन के सदस्य हैं, टेक्निकल सपोर्ट से लेकर के हमारे होस्ट धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जय गोविंद शर्मा जी, मैं आप सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो पाया है। और इसी के साथ मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम का समापन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने धैर्य से सब कुछ सुनना और मुझे अवसर दिया आप लोगों से बात करने का। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।